1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों ये आधारित था साइमन कमीशन पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो है ड्यूक ऑफ कैनॉट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो दोस्तों वो चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट 1853। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो दोस्तों इनमें से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी वो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो दोस्तों ये एक नियामक अधिनियम था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले जिसने प्रस्तावित किया था वो है नेहरू रिपोर्ट 1928। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किस करने वाले कौन थे? तो दोस्तों वो थे थॉमस मुनरो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए हंटर कमीशन 1948, वर्धा स्कीम 1904, यूनिवर्सिटी एक्ट 1937 और राधा कृष्णन कमीशन 1882। अगर इनका मिलान किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले हंटर कमीशन हुआ था, ये हुआ था 1882 में। इसके बाद हुआ वर्धा स्कीम 1937 में, फिर इसके बाद आया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में और इसके बाद आया राधा कृष्णन कमीशन 1948 में। इस तरह से इसका कोड बनेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन प्लान ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जन्म संग्रह प्रदान किया था? तो दोस्तों माउंटबेटन प्लान ने निम्नलिखित में से जिस प्रांत में जन्म संग्रह प्रदान किया था वो प्रांत है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? तो दोस्तों वो नहीं हड़पा गया था मैसूर। ये व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ये विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दोस्तों 1857 के जो नेता थे जिनमें सबसे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका नाम है मंगल पांडे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो दोस्तों ये अंतरण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सम्राट को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो दोस्तों इस मेल मिलाप की वकालत की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो दोस्तों ये स्वीकार किया था डिसरेली ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे हजरत महल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों नाना साहिब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था उनका सही क्रम बताइए? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जिन जिन स्थानों पर हुआ था उनका सही क्रम जो रहेगा वो रहेगा सबसे पहले विद्रोह हुआ बैरकपुर में, बैरकपुर के बाद विद्रोह हुआ मेरठ में, मेरठ के बाद हुआ दिल्ली में और दिल्ली के बाद हुआ झांसी में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों जनगण मन सबसे पहले जिस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था वो शीर्षक है भारत विधाता और ये प्रकाशित हुआ था 1912 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो दोस्तों वो गए हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो दोस्तों वो गए थे गणेश वासुदेव जोशी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये 1906 का जो अधिवेशन हुआ था ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था?
तो दोस्तों वो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों इन्हें महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे एओ ह्यूम। ए ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा था? तो दोस्तों इसे दो भागों में बांटा था लॉर्ड कर्जन ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे? तो दोस्तों ये आ गए थे लखनऊ में निकट आ गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1907 में, और इसमें गरम दल और नरम दल के बीच जो मतभेद था वो सामने आया, और ये सामने आया था सूरत अधिवेशन में। ये हुआ था 1907 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो दोस्तों वो है बाबा गुरदीप सिंह, जिसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? तो दोस्तों इनका अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था लखनऊ में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कुओमिंटेंग क्या था? तो दोस्तों कुओमिंटेंग चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ समझौते की अगर बात की जाए तो ये समझौता हुआ था हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बम्बई में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रवर्तक है एनी बेसेंट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों वो था बंगाल गजट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता देश को कहा जाता है? तो दोस्तों गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहा जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह देश की खेती के विरुद्ध किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था नील की खेती के विरुद्ध। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। होम रूल लीग शुरू की थी? तो दोस्तों ये लीग शुरू की गई थी बीजी तिलक ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सन 1916 ईस्वी में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो दोस्तों इसके संपादक थे लोकमान्य तिलक और संस्थापक भी यही थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था? तो दोस्तों हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे और इनका संबंध गदर आंदोलन से था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो दोस्तों इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो दोस्तों ये घोषित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था? तो दोस्तों 1908 में जब अंग्रेजों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कैद किया गया तो उन्हें मांडले भेजा गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया? तो दोस्तों बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग भी इसको बोला जाता है, और अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में यानी कि 1911 में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निष्क्रिय गतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? दोस्तों निष्क्रिय गतिरोध सिद्धांत जो प्रवर्तक किए गए वो किया गया है अरविंद घोष के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों उनका नाम है लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्सफोर्ड बैठे हैं? तो दोस्तों वो व्यक्ति हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने गाड़ी पर बम इसलिए फेंक दिया कि उसमें मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किम्सफोर्ड बैठे हैं, ऐसा मानकर उन्होंने ये कार्य किया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों बाल पाल तथा लाल प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। ये कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्न में से किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये कविता लिखी गई है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वियतनाम का मतलब है मास्टरमाइंड, और इसके हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। ये पार्टी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। केसरी थी। तो दोस्तों केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जिनको अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं वो है दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने अलग राज्य का समर्थन किया था और ये समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। तो दोस्तों इस कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी आगा खान ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था 1909 में, 1909 में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो दोस्तों इनके विषय में सत्य नहीं था कि वो मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तो दोस्तों यही बात सत्य नहीं है कि वो मुस्लिम लीग के एक नेता थे। इसके अलावा जो बात सत्य है वो है उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था। वो अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 1932 का जो सांप्रदायिक अवार्ड हुआ इसमें जिसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इनमें गलत है, इसलिए आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वे तीन लोग कौन हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? तो दोस्तों वो तीन लोग हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। उनका नाम है कुंवर सिंह भी लड़े थे, तात्या टोपे भी लड़े थे, नाना साहब भी लड़े थे और मौलवी अहमदुल्ला भी लड़े थे। तो दोस्तों इनमें सारे ही लड़े थे। ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसलिए सारे ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो थे बहरुद्दीन तैयब जी। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो मध्यम मार्गी नहीं है वो है बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।
ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दोस्तों नील दर्पण लिखा गया है दीनबंधु मित्रा ने। इसमें ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है राजा राममोहन राय को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों वो जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है और उस जनजाति का नाम है दोस्तों उराओन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका बंटवारा हो गया था 1907 में। इसमें इसका बंटवारा हुआ एक तो मध्यम मार्गियों में, एक हुआ चरमपंथियों में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। और उसी समय ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी दिल्ली। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना जिनके द्वारा की गई थी वो की गई थी चंपक रमन पिल्ले के द्वारा और ये स्थापना की गई थी 1914 में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो दोस्तों उन्होंने अध्यक्षता की ही नहीं, तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये सभी सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो दोस्तों इन्होंने जो अखबार स्टार्ट किया था उसका नाम है केसरी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो दोस्तों उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो दोस्तों वो आईसीएस अधिकारी है एओ ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल रहे थे 1885 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था बम्बई में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।